ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की विकल्पों का जीवन, कष्टमयी जीवन और उन विकल्पों के ही कारण व्यक्ति अनंत संसार में अनंत काल से भटकता रहा। लेकिन यदि थोड़ा सा हम पुरुषार्थ करते हैं और अपने ही मन के उन अनंत विकल्पों में से किसी एक विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए गुरुमुख से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते तो निश्चित ही हम भी अनंत संसार से छूटकर और अनंत सुख को प्राप्त कर सकते। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह अनूठी विधा प्रदान की है जिसके माध्यम से हम अपने मन के विकल्प का आगम के रूप में सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी जुड़ सकते हैं और अपना समीचीन विकल्प यहाँ तक भेज सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी तत्व ज्ञान किसे कहते हैं एवं तत्व की उपलब्धि क्या ग्रस्त को हो सकती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। तस्य भावस्तत्व, जो जिसका जैसा भाव है उसे आगम्य तत्व और वह 7 प्रकार से समझाने का प्रयास भी किया। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व कहे और इन 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान करना अन्योन्य मनितरिक्तम याथा तथ्यंच विना न विपरीतात, यही सम्यक ज्ञान है। इसे ही तत्व ज्ञान कहा। इन तत्वों का यथार्थ निर्णय करते हुए कौन सा तत्व कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, उसका भाव, उसका स्वभाव आदि का निर्णय करना, इसे ही आगम्य तत्व ज्ञान का है। पर तत्व ज्ञान मात्र कागज़ों पे नहीं होता, अपितु कागज़ों के तत्व ज्ञानों के साथ भीतर की अनुभूति ही प्राप्त करना, यही वास्तव में तत्व ज्ञान है। कागज़ों पर लिखे हुए जीव अजीव तत्वों का, आश्रवबंध तत्वों का निर्णय करना, ये तो एक मिथ्या दृष्टि जीव का भी कार्य हो सकता है। पर तत्व ज्ञान जो आचार्य भगवंतों को अभिप्रेत है
वह सम्यक दर्शन के साथ सम्यक श्रद्धा के साथ जो उन तत्वों का निर्णय कागजों पर मात्र नहीं अनुभूति के साथ किया जा रहा है, वही वास्तविकता में तत्वज्ञान स्वीकार किया जाता है। क्योंकि कागजों में लिखे हुए तत्वों का निर्णय कर लेना ये तो फिर भी बहुत आसान और बहुत सहज है, पर उन्हीं की स्वयं के भीतर अनुभूति करना, मतलब जीव तत्व का अगर परिज्ञान करने का पुरुषार्थ कर रहा है तो मैं जीव तत्व हूँ, मेरे गुण क्या है, मेरे में चेतना कैसी है, ये अनुभूति के साथ समझते समझते दूसरे भी जो जीव द्रव्य है उनके प्रति भी वही भाव होना, वही परिणाम होना, जीव द्रव्य के समान उनके साथ भी समता के परिणाम, समदृष्टि बनना, यही उस तत्व का निर्णय या तत्व का परिज्ञान कहलाया जाता है। मात्र जीव के ही विषय में नहीं, ऐसे ही प्रत्येक तत्व के विषय में स्वयं की अनुभूति के साथ निर्णय करना कि ये आश्रव है, यह बंध है, इस प्रकार से संबंध निर्जरा होती है, ये समझना ही तत्व ज्ञान और तत्व ज्ञान का निर्णय का। इसलिए आवश्यक नहीं है कि कोई विशिष्ट पद, विशिष्ट गुणस्थान की आवश्यकता है। सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थान से, मतलब एक श्रावक अवस्था में भी ये तत्वज्ञान की प्राप्ति, उपलब्धि होना बिल्कुल भी संभव है, किंचित भी इसमें विकल्प नहीं है। हाँ, अगर मोक्ष तत्व की प्राप्ति का हम विचार करें, पूर्ण रूप से निर्जरा का विचार करें, तो वह विशेष विशेष निर्जरा, मोक्ष तत्व आदि की प्राप्ति निर्ग्रंथों को होगी, पर उसके पहले जो आश्रव तत्व है, बंध तत्व है, संवर तत्व है, इन विषयों की, इन तत्वों की परिज्ञान अनुभूति पूर्वक उपलब्धि श्रावक अवस्था में भी हो सकती है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई विकल्प नहीं है। आश्रव तो जीव को चल ही रहा है, मिथ्या दृष्टि को भी आश्रव होता है, बंध होता है, पर उसके आश्रव बंध के प्रति तत्वों का ज्ञान नहीं है, तत्वों का निर्णय नहीं है, इसलिए अनुभूति के अभाव में उसकी उपलब्धि स्वीकार नहीं की जाएगी तत्वों की, जबकि आश्रव बंध चल रहा है। पर जैसी ही सम्यक दृष्टि उसका निर्णय करता है, परिज्ञान करता है कि इसे आश्रव कहते हैं, इसे संवर कहते हैं, यह बंध है, ये निर्जरा है, ये जैसी अनुभूति के साथ निर्णय करता है, तभी उसे कहा जा सकता है कि वो तत्वों की उपलब्धि को प्राप्त हो रहा है या तत्वों को प्राप्त हो रहा है। तो श्रावक अवस्था में भी जो प्रारंभिक तत्व कहे गए हैं उसकी उपलब्धि हो सकती है। मोक्ष की भी शक्ति रूप अनुभूति फिर भी श्रावक अवस्था में हो सकती है कि मैं ही भगवान आत्मा हूँ, मैं ही उसको प्राप्त करने की संभावना रखता हूँ, इस रूप तो फिर भी ज्ञान अनुभूति होना संभव है। पर साक्षात मोक्ष तत्व की अनुभूति वह निर्ग्रंथ 13वें 14वें गुणस्थान के बाद ही प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सोलापुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं धनश्री जैन। अंचेमी, पूजेमी, वंदामी, नमस्तो 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 महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि घर में जो चैतालय रहता है उस चैतालय के वेदी पर कितनी मूर्तियाँ रहनी चाहिए? सम चाहिए, विषम चाहिए? और विषम सम रहेगा तो उसके लिए क्या दोष रहेगा घर में, बता देना आप। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। चाहे गृह चैत्यालय हो या अन्य सामूहिक चैत्यालय, मंदिर आदि भी क्यों ना हो, ऐसे स्थानों पर जो भगवान की वेदी और भगवान के वेदी पर जिनबिंब विराजमान करने का प्रचलन आगम प्रमाणों से प्राप्त है, वहाँ ये स्पष्ट प्राप्त होता है कि जो भी वेदियों की भी संख्या अगर बनानी है तो वो भी विषम एक तल पे होनी चाहिए, और वेदियों पर भी जो जिन बिंबों की संख्या है वह भी पूर्ण रूप से विषम में ही होनी चाहिए। जबकि सम का कोई दोष नहीं कहा कि ऐसा करने से सम होने से कुछ पाप लग रहा है, पर ये अवश्य है जब आगम का ये प्रमाण है कि विषम संख्या में ही गृह चैत्यालय हो या अन्य भी मंदिर की वेदी आदि क्यों ना हो, विषम रूप में ही रखने की जब आज्ञा है तो उसके लिए कोई तर्क कुतर्क करने की आवश्यकता नहीं है कि 4 संख्या बहुत अच्छी होती है, 6 द्रव्य होते हैं। तो ये बातें सत्य है कि इन संख्याओं को दोषता से ग्रहण नहीं किया जा सकता। 4 आराधना होती है, 2
कथन द्रव्यों के अपेक्षा से मुख्य हो सकते हैं, पर ये विषय भिन्न हैं। जहाँ जैसी व्यवस्था आगम में पूर्वाचार्यों ने कही है, हमें उसे बिना तर्क बिना लॉजिक के स्वीकार करने की आवश्यकता है, आज्ञा सम्यक का परिपालन करने की। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनमें सम संख्या ग्रहण की जाती है, पर यहाँ वेदी पर भगवान आदि आदि के निमित्त से मात्र और मात्र विषम संख्या ही श्रेष्ठ हुआ करती है। और कहीं ना कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट भले ही आगम ग्रंथों में हमें प्राप्त नहीं होता कि ऐसा करने से क्या फल मिलता है, पर ये सत्य है कि कहीं ना कहीं उसका फल आने वाले समय में देखने में आता है। और ये भी बात समझने योग्य है कि गृह चैत्यालय में पूर्वाचार्यों ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि बाल ब्रह्मचारी भगवंतों की प्रतिमा कहीं भी गृह चैत्यालय में नहीं होनी चाहिए। जो बाल ब्रह्मचारी के अलावा, मतलब 5 तीर्थंकरों के अलावा जो अन्य तीर्थंकर है, उन 19 तीर्थंकरों की प्रतिमा गृह चैत्यालय में रखनी चाहिए। उसका प्रमाण भी बताया गया है कि घर कितना है, कैसा है, उसके अनुसार उसकी प्रतिमा की ऊंचाई कितने अंगुल होनी चाहिए, मतलब कितने इंच होनी चाहिए, उससे क्या प्रभाव पड़ता है। प्रमाण में नहीं होने से चाहे सम विषम संख्या में हो, प्रतिमा की ऊंचाई हो, उनके स्थान का निर्धारण हो, अगर यह योग्य नहीं है तो पुण्य के लोभ में व्यक्ति जो बहुत सारा विपरीत कार्य करता है, आगम के विपरीत कार्य करता है, उसे आने वाले समय में उसके विपरीत परिणाम अवश्य ही भोगने मिलते ही मिलते हैं। इसलिए जब भी ये कार्य करे, गृहस्थ हो, चाहे मंदिर के वेदी पर विराजमान भगवान क्यों ना हो या गृह चैत्यालय के वेदी पर विराजमान भगवान क्यों ना हो, वह जिस प्रकार से जिसके लिए प्रमाण कहे, क्योंकि मंदिर के प्रमाण भिन्न है, घर के गृह चैत्यालय के प्रमाण भिन्न है, तो उनके प्रमाणों को समझते हुए उनकी संख्या, उनकी ऊंचाई आदि आदि का विचार करते हुए ही निर्णय करना होगा, तो ही वह श्रेष्ठतम फल देने के लिए कार्यकारी उपाय होगा। अन्यथा पुण्य के लोभ में व्यक्ति बहुत सारा पाप भी वहाँ प्राप्त कर लेता है। ऐसा ना हो, इसलिए आगम प्रमाणों से विषम संख्या से ही प्रतिमा बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकरों को छोड़कर अन्य प्रतिमा और जितनी ऊंचाई उसमें तय की गई उसी प्रकार से विराजमान करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्वेता मेहता टाणा महाराष्ट्र से अगले समीचीन में मेरा प्रश्न यह है कि जो श्रावक गण है वो यूएस जाते समय और इंडिया में भी कहाँ भी जाते समय जो मूर्ति लेके जाते हैं, कभी कभी स्फटिक की भी, पारचू की भी लेके जाते हैं, वो कितना योग्य है लेके जाने के लिए? आगम में 3 प्रकार के चैत्यालयों की परिकल्पना प्राप्त होती है। एक गृह चैत्यालय, एक चल चैत्यालय और एक सार्वजनिक चैत्यालय, जिसे सामाजिक मंदिर आदि कहा जाता है। तो इन तीनों प्रकार के चैत्यालयों की अपेक्षा से श्री जी विराजमान करना आदि आदि ये सब कुछ आगम प्रमाण से सिद्ध होता है। इसलिए विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि जो यात्रा में श्री जी की प्रतिमा ले जाई जाती है वह विकल्पनीय है, क्या योग्य है कि नहीं है, इसमें विचार करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। वह चल चैत्यालय का एक भाग है। विनयपूर्वक उसे एक व्यवस्थित चैत्यालय में विराजमान किया जाता है और प्रतिदिन जहाँ यात्रा में पहुँचा जाता है वहाँ पुनः निकाल कर अभिषेक पूजा आदि करके पुनः उसे प्रक्षालित करके यथास्थान चैत्यालय में विराजमान किया जाता है। चैत्यालय भी व्यवस्थित रूप से ले जाया जाता है। इसका प्रथमानुयोग में भी बहुत अच्छे तरीके से प्रमाण प्राप्त होता है। कई स्थानों पर जो ये भी प्रमाण प्राप्त होता है कि वहाँ चैत्यालय नहीं था, मंदिर नहीं था, तो किसी रेत से या किसी पत्थर से तात्कालिक वहाँ पहुंचकर उन्होंने प्रतिमाएं बनाई, अभिषेक किया। क्योंकि श्रावकों का वास्तव में ये आद्य कर्तव्य है पूजा और दान। तो ऐसे पूजा दान के निमित्त से कम तीर्थंकर की पूजा प्रतिदिन हो, इसी भावना से ये चल चैत्यालय की संकल्पना आगम में प्राप्त होती है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में प्रतिमा ले जाना, विराजमान करना, ये सब कुछ देखने में आता है। क्योंकि धातु
आदि की प्रतिमा वजन के अपेक्षा से भारी होने से विदेश में ले जाने के लिए दिक्कत होती है, रोक टोक होने की संभावना है। तो इसलिए ये जो स्फटिक, पांचों, हीरा आदि की प्रतिमा ले जाने का प्रचलन प्रारंभ हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। जैसे मंदिरों के भी विमानों के माध्यम से, रथ यात्रा के माध्यम से श्री जी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, पुनः वहाँ जाकर अभिषेक, शांति धारा करना आदि सब कुछ कार्य देखने में आते हैं। ऐसे ही अपने आवश्यकों का, कर्तव्यों का परिपालन करने के लिए श्रावक यात्रा करते समय अगर इन जिन बिंबों को अपने साथ विधि पूर्वक, जैसी विधि आगम में लिखी है, भगवंतों की, चैत्यालयों की मर्यादा का परिपालन करते हुए अगर रख रहा है, पूजन कर रहा है, तो उसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि स्फटिक, रत्नों की आदि जो प्रतिमाएं होती है उनको प्रतिदिन अभिषेक करने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। इसलिए प्रक्षाल से भी कभी काम चलता है। नहीं पानी उपलब्ध हुआ तो कम से कम निकाल कर उसकी अर्घ्य चढ़ाया, पूजा कर ली, तो इतने से भी काम होने की संभावना है। इसलिए ये प्रचलन वर्तमान में विदेश आदि में जहाँ व्यक्ति यात्रा के लिए जाता है, या भारत में ही कभी जहाँ मंदिर आदि स्थान नहीं है, ऐसे स्थानों पर ले जाकर इस चल चैत्यालय की परंपरा को वह पूर्ववत प्रारंभ करता है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समय। श्रीमती मंजू प्रवीण जैन, ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के। मुनिवरों के चरणों में अक्षय अनंतवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है, जैसे हम किसी पंडित जी को या ज्योतिषाचार्य को हाथ दिखाते हैं, उसमें वो बता देते हैं बहुत लंबी उम्र है, आयु बहुत अच्छी बड़ी है, तो इसके बाद भी यदि अकाल मरण होता है तो उसके किस प्रकार से उसमें तब्दील हो जाती लंबी आयु, और मरने के बाद जो जीवन साथी है उसका भी तीव्र पाप कर्म का उदय चलता है। मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए गुरुवर। किसी विद्वान ज्योतिषाचार आदि के माध्यम से, जो कि आयु की गणना हस्तरेखा, कुंडली आदि के माध्यम से बताई जाती है, ये तो माँ एक निमित्त हुआ करता है। 100% सत्य ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसका ज्ञान, उसका निमित्त ये कितना है, कैसा है, उसका अनुभव क्या है, इस पर भी बहुत सारी बातें निर्भर करती। और हाथों की रेखा हो चाहे कोई कुंडली हो, वहाँ 100% एग्जैक्ट बताना वर्तमान के काल में किसी भी विद्वान और किसी भी ज्योतिषाचार्य के लिए संभव ही नहीं। वो तो एक अनुमानित बताया जाता है कि इतनी आयु होती है, इसकी लगभग दीर्घायु होने की संभावना है। तो ये कहना भिन्न विषय है और वास्तविकता भिन्न विषय। दूसरी बात साथ में ये भी आती है कि माना कि आयु जितनी कही उतनी ही थी, ऐसा हम मान के भी चले, दीर्घायु थे, फिर भी मान के चले कि अकाल मरण हुआ या अचानक किसी की मृत्यु हुई, तो उसको आगम प्रमाण से हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो लंबे समय तक बूंद बूंद टपकने वाली व्यवस्था घड़े की, मटके की थी, वही प्रतिदिन प्रति समय जो एक एक बूंद टपकते टपकते कभी ना कभी मटका खाली होने वाला था ही था। पर भले ही वो कितना बड़ा हो, छोटा क्यों ना हो, पर अगर कोई मनचले व्यक्ति ने उस पर पत्थर मार दिया तो एकदम से ही वह मटका फूटकर पानी बिखर जाता है। बिल्कुल दीर्घायु मनुष्य के साथ भी ऐसा ही अकाल मरण का हादसा हो सकता है। रक्त का क्षय हो जाना किसी एक्सीडेंट के द्वारा, किसी शस्त्रास्त्र के द्वारा, भोजन नहीं करना, शरीर में खून समाप्त होना, ऐसे अनेक कारण आचार्य भगवान ने करणानि योग में प्रदान किए हैं, जिसके कारण से अकाल मृत्यु। और अकाल मृत्यु का अर्थ ही है कि मृत्यु अभी होने वाली थी नहीं, उसका काल अभी आने वाला नहीं था, पर पहले ही वह काल से पहले मृत्यु हो जाना, जो कुछ वर्षों बाद होने वाले थे, वह निमित्त ऐसे उपलब्ध हुए कि जितनी भी आयु के निषेक शेष थे, मतलब 10 साल और जीना था, 25 साल और जीना था, वह जितने भी आयु के निषेक थे, लास्ट के यानी आखिरी के जो अंतर मुहूर्त समय बचता है, उतने में वे एक साथ खिरकर समाप्त हो जाते हैं और आयु समाप्त होकर उसे अकाल मरण कहा जाता है।
ये भी समझने योग्य बात है कि मात्र उस ही जीव का नहीं अपितु जो घर परिवार के और भी सगे संबंधी है, जीवन साथी है, उनका भी कहीं ना कहीं ऐसा ही नियोग वहाँ पर उदय में आता है। तभी ऐसे जीवों के साथ संयोग हुआ करता है। उन जीवों का उसी जीवन के साथी के साथ क्यों संयोग हुआ, ऐसे ही परिवार में क्यों संबंध हुआ, ये सब कुछ पूर्व कर्मकृत का ही फल वर्तमान में प्राप्त होता है। और ये भी स्वाभाविक सी बात है कि लंबे समय तक दंपत्य जीवन जी लेना ये एक पुण्य का ही उदय भौतिक रूप से स्वीकार किया जाता है, और नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं अंतरंग में वह पाप के उदय से ही ये कार्य हुआ है, ये सिद्ध है। पुनः जैसे ही बोध होने पर फिर से अगर जीव पुरुषार्थ करते हुए धर्म मार्ग पर विशेष रूप से लगता है तो उसका विशेष फल उसको अगली पर्याय में अवश्य ही मिलेगा। इसलिए ये विकल्प उन जीवों को करने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। अब ये सोचना चाहिए कि आगे हम कैसे इसमें सुधार करें, आगे ऐसा विकल्प ना हो। ऐसा पुरुषार्थ करने से, धर्म मार्ग पर विशेष रूप से चलने से ये आने वाले संकट भी, आने वाले कष्ट भी, आने वाले पाप भी पुण्य में परिवर्तित होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समझ। चांदनी जैन उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में करो। दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी जो हीलिंग करते हैं वो बोलते हैं कि आप जो बोलते हैं वो होता है, मतलब हम जो बोलते हैं वो ब्रह्मांड में सुनाई देकर वापस रिटर्न आता है। तो महाराज जी अगर हम कोई बात बार बार बोल दें तो क्या वह सच में पूर्ण हो जाती है? मतलब ब्रह्मांड में हमारी बात स्वीकार होती है, रिटर्न हमारे पास वापस आती है, और हीलिंग या रेकी कहाँ तक काम करती है? नमोस्तु महाराज जी। चाहे हीलिंग हो, रेकी हो आदि, ये जो कुछ भी कार्य वर्तमान में अनेक विधाओं के निमित्त से सामने दिख रहे हैं, ये कुछ तो होते हैं, पर सब कुछ अगर कुछ है तो व्यक्ति का स्वयं का पुण्य पाप और उपादान। आप जो कहो वह सर्वथा होता रहता तो शायद आज किसी को कुछ पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ता। सुबह उठकर बैठो, हाथ पर हाथ रखे, मेरा पेट भर जाए, मेरा पेट भर जाए, ऐसा कहने से कभी भी पेट नहीं भरेगा। पेट भरने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, रोटी बनानी पड़ेगी, पकानी पड़ेगी, खानी पड़ेगी, पचानी पड़ेगी, तब जाके पेट भरेगा। तो ये एकांत पक्ष पकड़कर ऐसा सर्वथा नहीं होता कि हम ब्रह्मांड से कहते रहे, किसी से कहते रहे, वो कोई आवाज़ मेरी सुनेगा, रिटर्न वही वर्गणाएँ मेरे पास आती है। हाँ, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। हमारी वचन, हमारी भावना, हमारी जो वर्गणाएँ है वो हमारे लिए, ब्रह्मांड के लिए प्रभावित होने के लिए निमित्त बन सकती है। पर अगर पुण्य है तो, पुण्य नहीं है तो हम दिन रात मात्र प्रार्थना करते रहे प्रभु के सामने या एकांत में भी हमारा कोई भी काम होने वाला नहीं है। इसलिए ये कथनचित तो सत्य है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुरुषार्थहीन हो जाए, पुरुषार्थ छोड़कर मात्र यही सोचते रहे कि ऐसा मेरी भावना भाने से या विचार करने से ही काम हो रहा है। पर यह भी सत्य है, मात्र पुरुषार्थ करने से भी फल मिले ये भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि साथ में उसके आपकी भाव क्या है, आपकी भावनाएं क्या है, आपकी विचारधारा क्या है, ये भी उस पर प्रभाव डालने वाला कार्य हो सकता है। कहने का तात्पर्य इतना है कि ये दोनों भी बिल्कुल पैरेलल चलने वाले हैं, आपकी भावना और आपका बहिरंग पुरुषार्थ। ये दोनों जब एक साथ फलीभूत होंगे, दोनों की काललब्धि एक साथ आएगी, आपका पुण्य का उदय साथ में आएगा, तभी ये कार्य की सिद्धि होना संभव है। क्योंकि जो भी कार्य होता है वो प्रत्येक कार्य पंच समवायों के मिलने से ही होता है। निमित्त भी चाहिए, उपादान भी चाहिए, पुण्य पाप भाग्य पुरुषार्थ, इन सबका जब एकत्रीकरण होता है तभी कार्य की सिद्धि हुआ करती। इसलिए ये जो जितने भी बाहर के निमित्त कहे, चाहे रेकी हो, हीलिंग हो, उन सबके साथ यही समझना, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से आपको प्रभावित तो कर सकते हैं, आपकी भाव भावना इच्छा आदि कथनचित पूर्ण भी कर सकते हैं, पर साथ में सब्जेक्ट टू कंडीशन, जैसे बहुत सारे स्थानों पे आप देखते हैं एस्ट्रेस होता है, कंडीशंस अप्लाइड ऐसा लिखा है, यहाँ भी ऐसा ही है। आपकी पूरी बात सुनी
सुनी जाएगी, स्वीकार होगी। ब्रह्मांड में वह वर्गणा फैलने से आप भावनाओं से उसे सिद्ध भी कर सकते हो, पर कंडीशन से अप्लाइड यही कंडीशन है, आपका पुण्य है तो सब कुछ है और नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए दोनों प्रकार का पुरुषार्थ करना होगा। जिस प्रकार की भावना भारे है उसके लिए भी पुरुषार्थ होना चाहिए और पुण्य बढ़ाने के लिए भी पुरुषार्थ होगा, तो नियम से आपकी भाव, आपके भावनाएं वह फलीभूत हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। सोनम जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमो। महाराज श्री, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार के संस्कार दें ताकि वह अपना जीवन आगे अच्छे से बिता सकें। और महाराज श्री, मेरी बेटी का एक और क्वेश्चन है, वो बहुत परेशान करती है कि मुझे ये पालना वो पालना। तो अपन समझाते हैं कि जानवर नहीं पालते हैं अपन घर में, गाय भैंस को छोड़ के, तो वो कछुआ वगैरह ये सब पालने की बहुत जिद करती है। तो क्या महाराज जी कछुआ घर में पाल सकते हैं क्या? महाराज जी मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। माँ, आज हर माता पिता अपने बच्चों को संस्कारित करने की बात कहते हैं, पूछते हैं, पर सबसे पहले मेरा उन माता पिताओं से ही कहना है कि अगर आज के माता पिता ही स्वयं संस्कारित होंगे तो बच्चों को अलग से संस्कार देने की आवश्यकता नहीं। आज ये बहुत बड़ी विसंगति सामने देखने में आ रही है कि माता पिता अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कार, जैन धर्म की परंपरा, इन सबको भूलते जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को संस्कार देने की बातें करते। मात्र कोई बातों करने से या मंत्रों के संस्कारों से, पाठशाला पढ़ाने से वे कभी भी संस्कारित हो नहीं सकते। सबसे पहले माता पिता और बुजुर्गों को अपने आप में संस्कारित होते हुए धर्म की क्रिया, धर्म की प्रक्रिया क्या है, कैसी है, ये स्वयं को करके दिखाना होगा, तो ही वह आने वाली पीढ़ी उसमें अमल करते हुए कर सकती। क्योंकि बच्चों को मात्र दिखाने से वे बच्चे कभी भी समझते नहीं हैं, सुधरते नहीं हैं, संस्कारित नहीं होते। उन्हें करके दिखाना पड़ता है। आप जितने अच्छे से धर्म की क्रियाओं को, धर्म के संस्कारों को अपने स्वयं के जीवन में धारण करेंगे, उतना ही अच्छे तरीके से वह आने वाली पीढ़ी उसे प्राप्त करे। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जितनी जनरेशन आगे बढ़ती जाएगी उतनी एडवांस होती जाएगी, तो उनको भी ये सत्यता समझ में आए। इस प्रकार से, इस तरीके से आपको अपनी क्रियाओं को, माता पिता को अपनी क्रियाओं को करने की आवश्यकता है, तभी वास्तविकता में वह संस्कारों को प्राप्त करेंगे। क्योंकि पुनः समझना, संस्कार मात्र देने से, दिखाने से, सिखाने से काम नहीं बनेगा। उन्हें आपको वैसा करके दिखाना पड़ेगा, तो ही आप बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को वास्तव में संस्कारित कर सकते। रही बात कछुए की आदि की, तो जो शाकाहारी प्राणी हैं, ऐसे तिर्यंचों को, जैसे गाय, भैंस, बैल आदि, ऊँट, हाथी आदि को पालने में किंचित भी दोष नहीं है। पर जो मांसाहार करते हैं, जलचर आदि प्राणी हैं, वे तो मांसाहार करते ही करते हैं। भले ही आपके सामने वो नहीं कर रहे, पर मांसाहार करते हैं। और मांसाहार करने वाले प्राणियों को, श्वान आदि को, कछुआ आदि, मछली आदि को पालने से आपको भी उनके जैसा मांस खाने का दोष लगता है और नरक जाने की पूर्ण संभावना होती है। इसलिए आगम ग्रंथों में उसका निषेध किया जाता है। और निषेध का भी यही अभिप्राय है, क्यों जो जिसको पालता है उसका दोष उस पालने वाले को लगता है। इसलिए उसके दोषों से बचने के लिए ऐसा कार्य करना आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।